अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक़ नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे अजीज़ पीटीआई के साथी, पहली बात तो यह है कि खान साहब से मेरा रिश्ता एक अटूट रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो भी बात आपको बुरी लगी है वो यकीनन आपको बुरी लगनी चाहिए, लेकिन बात का तनाजुर छुपाना सबसे बुरी बात है। खान साहब को शर्म नहीं आती? शर्म आती है तो आता है। ये पूरा जुमला जो आप पढ़ लें। फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद मैं रुका और मैंने कहा कि शर्म आती है तो आता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में आता है, वहाँ आता है और फिर आकर वहाँ खिताब करता है, वहाँ रसूल की बात करता है। लेकिन चूंकि वो बीच में से काट कर और अगला हिस्सा नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ और खान साहब से भी मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और मैं उनके पास जाकर भी उनसे माफ़ी मांगूंगा। उनका आमिर ऐसा नहीं है। उनका आमिर उन्हें बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है। तो आप सब लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। रही बात ही कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और मैं वहाँ क्यों गया था। देखिए, मैं आज भी अपने इस जुमले पर कायम हूँ और भी फिर कहता हूँ, जो हुकूमतें मस्जिद गिराती है वो हमारी नहीं होती। तो हमारी तो हुकूमत गिरा ही नहीं रही। हमारी हुकूमत तो मस्जिद गिरा ही नहीं रही, तो फिर ये हमारी हुकूमत कैसे हो गई? नहीं है ना। लेकिन इलाक़े में सूरत हाल कुछ ऐसी होती है जहाँ पर MNA को, MP को जाना पड़ता है। कुछ मामलात ऐसे थे, और फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग थे, तो जो शरारत की वो आपके सामने है। तो मैं आपको फिर बता दूं, खान साहब मेरे लीडर, मेरा कप्तान, मेरा रहबर। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।